प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। मेरा नाम गहना है। गहना? हाँ जी। कौन सा, सोने का चांदी का? जो आप बोले। और मैं 20 साल की हूँ और मेरा बहुत जनरल क्वेश्चन है, मतलब जो मेरे जनरेशन, मेरे से ऊपर जनरेशन और मेरे से नीचे वाली जनरेशन भी और काफ़ी रिलेट कर पाएंगे शायद। तो जैसे कोई भी दिक्कत आती है, कोई समस्या आती है हमारे लाइफ में, तो हमारा सबसे पहली मतलब रिसोर्स हमारा फ़ोन या किसी से बात करना जो हमारे आसपास हो उन्हीं से होता है। और जैसे कोई भी समस्या आती है हम सबसे पहले रील्स खोल लेते हैं, शॉर्ट्स खोल लेते हैं, इंटरनेट पे जाते हैं। अब वो इनेविटेबल चीज़ है थोड़ी, क्योंकि हमें लगता है कि जितनी जल्दी ये समस्या चली जाए तो वो सबसे अच्छा होगा हमारे लिए। लेकिन सत्य और असत्य क्या है इनमें से ये फ़र्क जानना, क्योंकि काफ़ी सारे टोटके, काफ़ी चीज़ें लोग बताते हैं, वो करने चाहिए नहीं करने चाहिए, उनका नेगेटिव इन्फ्लुएंस तो ना हो जाए, कुछ अच्छा हो जाता है काफ़ी लोगों के लिए। तो ये फ़र्क जानना काफ़ी आई थिंक ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ बताइए। हाँ, बहुत सुंदर प्रश्न है, ताली बजाओ इस बच्ची के लिए, बहुत सुंदर प्रश्न किया। गहना, एक बात समझ लो आप, बहुत विचित्र बात आपके लिए हो सकती है और हमें लगता है, आप यदि किताबें पढ़ने से या नेट पर मंत्र पढ़ने से या बताई हुई विधि करने से कोई सिद्ध बनता होता, तांत्रिक बनता होता, तो आज घर घर बने बैठे होते। बिना गुरु के मेडिसिन के बारे में गूगल पे है, गूगल क्लाउड में बिल्कुल सेव है। आप जैसे ही गूगल में डालेंगे पैरासिटामोल, तुरंत उसके 8-10 गोलियां आ जाएंगी, पत्ते आ जाएंगे, इमेज आ जाएगी, वीडियोस आ जाएंगे, उस पे लोगों के अनुभव है, खाने से सिर दर्द ठीक होता, ये होता वो होता, ऐसी अनेक गोलियों के बारे में। पर कब कौन सी गोली कौन से सिर दर्द में कब खानी चाहिए, कैसी खानी चाहिए, ये डॉक्टर बताता है। इसलिए बहुत बार दवाइयां लेने से साइड इफेक्ट हो जाता, क्योंकि ये पता नहीं होता कि लिमिट क्या है खाने। एक व्यक्ति, एक बहुत उदाहरण से हम आपको समझाना चाह रहे हैं, थोड़ी बात बड़ी होगी और पर आपकी बात पूरी करेंगे। एक मशीन खराब हो गई तो बहुत से मैकेनिक आए, ठीक नहीं कर पाए, तो एक उसी में मजदूर काम करता था, वो बोला मैं ठीक कर सकता हूं, तो बोले ठीक कर दो। तो उसने एक हथौड़ा लिया, जोर से एक ठोका, मशीन स्टार्ट हो गई और उसने कहा लाओ निकालो 1000 पाउंड। तो मालिक बोला पागल है क्या, एक हथौड़ा मारने के 1000 पाउंड, पागल है क्या, 100 पाउंड ले ले, 50 पाउंड भी देना बड़ी बात नहीं है, 50 पाउंड ले ले, दिन भर की मजदूरी है, 100 पाउंड ले ले दिन भर की, एक हथौड़े के 1000। बोले नहीं, 100 पाउंड तो मुझे मजदूरी के हथौड़ा मारने के चाहिए, 900 पाउंड इस बात के चाहिए कि कहां मारना है। ये हथौड़ा तो तेरे पास भी है भाई, पर कहां ये मारना ये मुझे पता था, ये 900 पाउंड हमने उसके लिए। तो गुरु का होना इसीलिए जरूरी है कि कौन से मंत्र को किसको देना है, कितना जप करना है और कौन सा टोटका विधान। अध्यात्म देखो, अलग से बनाए हुए टोटकों पे नहीं हम कह सकते, पर वेदोक्त टोटका, शास्त्रोक्त टोटका, शास्त्रोक्त विधान, शास्त्रोक्त उपाय हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने मनन करके, चिंतन करके, ध्यान करके, उनकी ध्यान अवस्था में जो उतरे हुए विधान हैं, उनको यदि कोई वास्तविक गुरु के द्वारा बताए हुए मार्ग से ठीक ठीक करेगा तो उसका फल भी ठीक ठीक आएगा। शुक्रिया गुरुजी। एक इसका उदाहरण भी हम देना चाह रहे हैं। हमारे मध्य प्रदेश में जहां हम रहते हैं, बागेश्वर धाम के चमत्कार की चर्चा तो पूरी दुनिया में है ही है। एक बगल में स्थान है दतिया। दतिया में एक पीठ है, सिद्ध पीठ, पीताम्बरा माई की, बगलामुखी माता की। आप लोग गूगल करना, दतिया की पीताम्बरा मां। और एक नई खबर आपको कहानी मिलेगी उस पर, बड़ी फेमस है। भारत और चीन का जब युद्ध हो रहा था तो उस समय की प्रधानमंत्री महोदया दतिया में अनुष्ठान के लिए गई, इंदिरा जी, और उन्होंने प्रार्थना की कि भारत नित्य हार रहा है, हालत बेकार है, बारूदों की कमी पड़ रही है और अब तो भगवती कोई उपाय करें। तो उस वक्त स्वामी जी ने संकल्प लेकर के पीताम्बरा मां का अनुष्ठान प्रारंभ किया राष्ट्र हित के लिए, और पीली सरसों अभिमंत्रित करके चीन की दिशा में फेंका था। आज भी गूगल पर वो स्टोरी डली हुई है। आधे से ज्यादा चीनी सैनिकों को पीलिया नामक रोग हुआ था।
ये प्रभाव है मंत्र का। वो कहानी गूगल पे है, हम अपनी बात नहीं बता रहे हैं कि हम आध्यात्मिक इसलिए। तो सत्य क्या है, असत्य क्या, जो वेदोक्त है, जिस पर कई लोगों के अनुभव हैं, शास्त्रों में है, वो सत्य है। जो मनमुखी है, जो केवल लोगों के व्यूज कमाने के चक्कर में वीडियो डाल रहे हैं, उनका कोई प्रभाव ठीक ठाक नहीं होगा, वो असत्य है। सत्य तभी माना जाए जो वैज्ञानिक भी हो, आध्यात्मिक भी हो, वेदों में भी हो, और किसी प्रतिष्ठित गुरु के द्वारा कहा गया हो। महापुरुष की वाणी ही वेद की वाणी है। शुक्रिया गुरुजी, प्रणाम। तो आपने पूछा था कि कौन सत्य माने कौन असत्य माने। जो बहुत प्रमाणित गुरु हो, जिस उसकी बात को सत्य माने, बाकी जी ठीक है। अब प्रमाणित अप्रमाणित पे हम बाद में बताएंगे। बैठो गहना, सोना चांदी का गहना। अच्छा, बड़ा गजब नाम रखा तुम्हारा। दुकान में जाते होगे तो स्वर्णकार कहता होगा गहना लोगे, तब तुम कहते होगे हम खुद गहना हैं। और बिटिया तुम्हारी शादी हो तब तुम अपने परिवार वालों से कह देना गहना की जरूरत नहीं है। तुम्हारा भाई कहेगा गहना नहीं, हमारी बहना ही गहना है। बहुत सुंदर नाम है। चलो लास्ट क्वेश्चन। प्रियजनों, इस कथा का अर्थ है साधारण से व्यक्ति को केवट जैसा भक्त गुरु बना देते। साधारण से व्यक्ति को जब केवट पर, ऐसे साधारण भक्त को केवट बना सकते महात्मा गुरु। हम लोग भी यदि गुरु के हो जाए ना, तो भगवान केवट जैसा नाम भी बनाए तो केवट के अगल बगल वाला नाव तो बना सकते हैं। इतने में ही काम चल जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए हमने इन 2 दिनों की वार्ता में गुरु को स्थान पर रखा, गुरु को केंद्र पर रखा कि गुरु रूप में हनुमान जी को यदि हम मानेंगे, हनुमान जी के चेला होंगे। अच्छा, अब जिसका गुरु हनुमान जी हो जाए, कहानी बदल गई, काम ही हो गया। और जब हनुमान जी गुरु होंगे तो पूछेगा कोई किसके चेले हो, हनुमान जी के। हनुमान जी के? हाँ हनुमान जी। अच्छा, हनुमान जी के? हाँ हनुमान जी के हैं। तुम्हारे गुरुजी कितने ताकतवर हैं? अनलिमिटेड। कोई लिमिट हो तो बताएं। अनलिमिटेड है। हनुमान जी में कितना बल है? रामदूत तुलित बल धामा, अंजनी अतुलित बल है। अच्छा, तुलसीदास जी बहुत चतुर हैं। उन्होंने कहा कि लिमिट क्या लिखें, कि कितना कितना बल है, इसलिए उन्होंने लिख दिया अनलिमिटेड। अतुलित का मतलब होता अनलिमिटेड, पता ही नहीं कितना है, जब जितनी जरूरत उतना उतना। भाई एटीएम का कार्ड रखोगे तो उतने ही पैसे निकाल पाओगे जितने बैंक में होंगे, पर खुद का बैंक रखोगे, झंझट खत्म। इसलिए गोस्वामी जी बहुत चतुर हैं। उन्होंने क्या लिखा? रामदूत अतुलित बल। अतुलनीय बल है। इस श्लोक में भी कहा अतुलित बल धामम है मुसैला देहम, धनु जीवन कृष्ण ज्ञानिना सकल गुण निधानम रघुपति प्रिय भक्तम हनुमान जी में कितना बल है? बोले भैया, एक हाथी बराबर जिसमें बल होता उसको गज कहते हैं, जिसमें 1000 हाथी बराबर बल होता उसको दिग्गज कहते हैं, जिसमें 10,000 दिग्गजों बराबर बल होता उसको राजा इंद्र का हाथी ऐरावत कहते हैं, जिसमें 10,000 ऐरावत हाथियों बराबर बल होता वो राजा इंद्र बनता है, और 10,000 राजा इंद्रों बराबर बल हनुमान जी के पूंछ के रोम में है। एक रोम में है। अब लगा लो गुड़ा भाग, इतना बल। इसलिए तुलसीदास जी बोले गिनती कौन लिखे? रामदूत अतुलित बल धामा, रामदूत
अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। सीताराम 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 कहिए, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। हाँ, जाहि विध राखे राम ताहि विध रहिए। इतना बल हनुमान जी में है, अब बताइए इतना बल अपने गुरु जी में है, तो जिसका गुरु बलवान चेला पहलवान। तो तुमसे कोई पूछे किसके चेला हो, तुम कहना हनुमान जी के। हनुमान जी तुम्हारे गुरु जी कितने बलवान हैं? कह देना अनलिमिटेड। हाँ, अच्छा फिर कोई पूछे अच्छा आपके गुरुजी हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी दिखते हैं? कह देना हाँ। अब वो पूछेंगे अच्छा था बताओ प्रमाण पत्र बताओ, क्योंकि जो ज्यादा पढ़ लिख लेते उनको खुजली ज्यादा हो जाती। कोई कम पढ़ा लिखा हो तो समझाया जा सकता, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा हो तो भी समझाया जा सकता, लेकिन कोई पढ़ा लिखा हो पर ज्यादा ना पढ़ा लिखा उसको समझाना बड़ा कठिन। बीच वाले को, कुछ लोग ऐसे होते हैं ज्ञानी होते नहीं है, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं, उन्हें समझाना बड़ा कठिन है। अब कोई भाई ज्ञानी हो तो समझाओ, अज्ञानी हो तो समझाओ, पर कोई ज्ञानी हो ना अज्ञानी माने ना। अब एक अंधा आदमी मिला हमें, बोला हम नहीं मानते कि सूर्य होता है। अब बताओ, बोला हम नहीं मानते कि सूर्य होता है, तो पूरे गांव में हल्ला मच गया। वो इतना उल्टा आदमी था, बहुत उल्टा, हमारे ही गांव में आया, बोला हम नहीं मानते कि सूर्य होता है। अरे हम कहा होता है, बोले कहां होता है दिखा। अब अंधे को क्या दिखाओगे? तो किसी ने कहा तुम्हें दिखता ही नहीं, क्या दिखाएं? अच्छा बोले दिखा नहीं सकते, लो लो पकड़ाओ कैसा है। अब सूर्य को पकड़ने के लिए वैज्ञानिक नहीं पहुंच पाए, तो मैं कहां से पकड़ा दूं? हैं पकड़ा नहीं सकते हैं, हमने जीभ निकाली, चखाओ कैसा है। पानी पूरी थोड़ी है जो चखाएं, लेकिन उल्टा आदमी मानने को तैयार ही नहीं। बोले दिखाओ, पकड़ाओ, चखाओ, और फिर नाक को कैसा है बताओ। अरे कोई इत्र थोड़ी है। तो हमारे पास गांव के आए, बोले ये आदमी बहुत उल्टा है, ये कहता सूर्य होता ही नहीं है, तुम लोग झूठ बोल रहे हो, सब पागल हो और सब झूठे हो। हमने कहा टेंशन ना लो। हमने उससे कहा सूर्य नहीं होता, हम मान रहे, तुम सही कह रहे। बोले हाँ अब पंडित जी तुम ठीक बोले। हमने कहा एक बात बताओ, छत होता है? बोले छत तो होता है। हम कहा दिन होता है? बोले दिन होता है। जून के महीने में बिना चप्पलों के हमने छत पे खड़ा कर दिया और 50 सेल्सियस था तापमान, और दरवाजे कर दिए बंद। भाई साहब पापड़ जैसे उखड़ गए। बोली बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। अरे हमका सूर्य होता ही नहीं, ये तो चंद्रमा की गर्मी है। अरे बोले नहीं कुछ ताप ताप लग रहा है, आगी जैसी लग रही है। हमका आगी है ही नहीं है, छत है। बाद में भाई साहब को मानना पड़ा, बोले मान गए कुछ तो है। हम कहिए कुछ और कोई नहीं, सूर्य ही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बातों से नहीं मानते, पर उन पर जब घटती है तब मानते हैं। एक बात और, हम अगर भक्त मार्ग में हों तो हमें विवाद नहीं करना, कोई माने या ना माने। भाई एक बात बताओ, जिसने अमेरिका नहीं देखा तो क्या अमेरिका नहीं है? अमेरिका तो है, अब तुमने नहीं देखा। और कोई कह दे है ही नहीं अमेरिका, हमने देखा ही नहीं, अब तुमने नहीं देखा, तो इसका मतलब ये थोड़ी कि अमेरिका नहीं है। उसी प्रकार किसी ने भगवान को नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान नहीं है। तुमने नहीं देखा, मीरा ने देखा, सूरदास ने देखा, स्वामी समर्थ रामदास ने देखा, हमारे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने देखा, तुलसीदास ने देखा, रैदास ने देखा, वाल्मीकि ने देखा, कर्माबाई ने देखा, जनाबाई ने देखा, संत तुकाराम जी ने देखा, संत नामदेव जी ने देखा, बापा सीताराम जी ने देखा, देवराहा वाले बाबा जी ने देखा, हमारे पूज्य दादा गुरु श्री सन्यासी बाबा जी ने देखा। तुम लोगों ने, हम लोगों ने नहीं देखा तो क्या हुआ? हमारे गुरुओं ने तो देखा, और जिसने देखा उसी ने कहा, और जिसने जैसा देखा उसने वैसा कहा।
एक अंधों के गांव में हाथी आ गया और पूरे गांव के लोग अंधे थे। सब हाथी